एक अदम्य हौसला माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ये नाम है हौसले और जज्बे का। न्यूजीलैंड के इस तैराक ने दुनिया को दिखाया है कि अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। माइकल ने बचपन से ही तैराकी में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। उनकी मेहनत और लगन देखते ही बनती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माइकल जब सिर्फ 19 साल के थे तब एक भयानक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस एक्सीडेंट ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। उनके अंदर का जुनून अभी भी जिंदा था। एक्सीडेंट और उम्मीदों पर पानी। 2004 में माइकल एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो कभी तैर नहीं पाएंगे। उनके लिए वापस पूल में उतरना तो दूर की बात थी, चलना फिरना भी मुश्किल बताया जा रहा था। उनके सपने, उनकी मेहनत, सब कुछ एक पल में खत्म होता दिख रहा था। डॉक्टरों ने कहा, माइकल तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, तैराकी के बारे में तो भूल ही जाओ। यह सुनकर माइकल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हार नहीं मानूंगा, एक योद्धा का प्रण। लेकिन माइकल एक योद्धा थे। उन्होंने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। डॉक्टरों की बातों को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। यह कहकर माइकल ने एक कठिन और दर्द भरी रिकवरी प्रक्रिया शुरू की। घंटों फिजियोथेरेपी, कड़ी मेहनत और अटूट इच्छा शक्ति के दम पर माइकल ने खुद को एक बार फिर से तैयार किया। उन्होंने अपने शरीर को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लिया। उनका लक्ष्य सिर्फ ठीक होना नहीं था, बल्कि पहले से भी बेहतर बनना था। बीजिंग ओलंपिक 2008 जीत की नई इबारत। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में माइकल ने अपनी वापसी की। पूरी दुनिया उनकी वापसी को देखकर हैरान रह गई। माइकल ने न सिर्फ ओलंपिक में भाग लिया, बल्कि 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माइकल की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि शारीरिक कठिनाइयां मानवीय प्रगति को नहीं रोक सकती। जरूरत है तो बस अटूट विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की। माइकल फिलिप्स सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो मुश्किलों से हार मान लेते हैं।